हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ मैक्रो इकोनॉमिक्स का चैप्टर 5 का पार्ट फर्स्ट, बैंकिंग। बैंकिंग का मतलब आपने कहीं ना कहीं सुना होगा और इस टॉपिक के बारे में आप पहले जानते भी होंगे कि बैंक का मतलब क्या होता है। व्हाट इज़ बैंक? बैंक का मतलब क्या है? तो अगर मैं आप लोगों से पूछूं तो आप लोग यही कहेंगे कि बैंक एक ऐसी संस्था होती है जो लोगों की जमाओं को स्वीकार करती है और उन्हें ऋण प्रदान करती है। अगर मैं इंग्लिश में इसकी डेफिनेशन बोलूं तो बैंक एक ऐसा फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन होता है जो लोगों की जमाओं को मतलब पब्लिक डिपॉजिट को एक्सेप्ट करता है और उन्हें लोन प्रदान करता है। किसको? पब्लिक। फर्स्ट इज एक्सेप्टिंग डिपॉजिट, सेकंड इज एडवांसिंग लोन। ठीक है। तो अगर मैं पूछूं कि बैंक, व्हाट इज़ बैंक एंड एक्सप्लेन इट्स फंक्शन, तो बैंक होता क्या है और इसके कार्य क्या होते हैं। तो बैंक का मतलब मैंने आपको पहले ही बताया है कि बैंक एक ऐसी संस्था होती है जो लोगों की जमाओं को तो स्वीकार करती है और उन्हें ऋण प्रदान करती है। और बैंक की डेफिनेशन से ही कहीं ना कहीं इसके फंक्शंस भी निकल के आते हैं। इनके फंक्शंस भी इसकी डेफिनेशन से निकल के आती है कि पहला है, इसका पहला फंक्शन है एक्सेप्टिंग डिपॉजिट एंड एडवांसिंग लोन। ये लोगों की जमाओं को स्वीकार करता है और उन्हें ऋण प्रदान करता है। अब हम पढ़ेंगे व्हाट इज़ सेंट्रल बैंक। व्हाट इज़, फर्स्ट क्वेश्चन हो गया। सेकंड है व्हाट इज़ सेंट्रल बैंक। केंद्रीय बैंक क्या होता है? हर एक देश का एक सेंट्रल बैंक होता है, केंद्रीय बैंक होता है। हमारे देश का है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, आरबीआई जिसे कहते हैं हम। और एक्सप्लेन इट्स फंक्शन, इसके फंक्शन क्या होते हैं, आरबीआई के फंक्शन क्या होते हैं। सबसे पहले मैं बताऊंगा कि सेंट्रल बैंक क्या होता है। सेंट्रल बैंक वो बैंक होता है, इसे केंद्रीय बैंक भी कहते हैं। सेंट्रल बैंक वह बैंक होता है जो पूरे देश के बैंकों को कंट्रोल करता है, उसे हम सेंट्रल बैंक कहते हैं। ये सबसे बड़ा बैंक होता है और इसके जो फंक्शन है वो ये रहे, जो इसके फंक्शन है, जिसमें सबसे पहला फंक्शन है नोट जारी करना, इन्वेस्टिंग नोट्स। ये जो फंक्शंस है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पेपर में अक्सर आते हैं तो इन पर ज़्यादा ध्यान देना है हमें। इन्वेस्टिंग नोट्स, नोट जारी करना। तो मेरे पास और आपके पास जो भी नोट है, जो भी हम करेंसी है हमारे पास, वो आरबीआई ही प्रोवाइड करती है हमें। तो उसे इसमें सबसे पहला फंक्शन जो है इसका इन्वेस्टिंग नोट्स, नोट जारी करना। दूसरा है बैंक टू द गवर्नमेंट, सरकार का बैंक। जैसे हमारे और आपके लिए जो हमारे नॉर्मली बैंक होते हैं, कमर्शियल बैंक होते हैं, जैसे एसबीआई, एक्सिस बैंक, एचडीएफसी, वैसे ही हमारी गवर्नमेंट का जो बैंक होता है वो आरबीआई होता है। ठीक है, तो ये सरकार का बैंक होता है। थर्ड है बैंकर्स बैंक। जैसे हर पेरेंट्स के हर बच्चों के एक पेरेंट्स होते हैं, वैसे ही हर बैंक का एक बैंक होता है, वो है आरबीआई। आरबीआई जो होता है वो हर बैंकों को क्या करता है, कंट्रोल करके रखता है और वही सारे क्रेडिट को कंट्रोल करता है। और थर्ड है, इसलिए इसको बैंकों का बैंक कहते हैं। फोर्थ है इसमें लेंडर ऑफ द लास्ट रिपोर्ट, अंतिम ऋणदाता। अंतिम ऋणदाता, इसका मतलब है कि अगर सरकार को कहीं से भी लोन नहीं मिलता है तो जो हमारे देश का सेंट्रल बैंक है वो अंतिम ऋणदाता होता है, वो लास्ट में हमें लोन प्रोवाइड करता है। फिफ्थ है कस्टोडियन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज, विदेशी विनिमय का संरक्षण। हमें पता है और आप लोगों को भी पता है कि हमें फॉरेन करेंसी की कितनी ज़रूरत है। हमें क्या, बाकी देशों को भी फॉरेन करेंसियों की बहुत ज़रूरत होती है। तो ये फॉरेन करेंसी सेव करने का काम भी करता है। फॉरेन करेंसी को ये सेव करके रखता है जिससे कि हम फ्यूचर में उसका यूज़ कर पाएँ। इसलिए इसे कस्टोडियन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज भी कहते हैं। कंट्रोल ऑफ क्रेडिट, मतलब साख का नियंत्रण। साख का नियंत्रण कैसे करता है? अब कहीं ना कहीं मैं सोचता हूँ कि आरबीआई जो होती है ना, वो साख का भी नियंत्रण करता है। मतलब हमारे इन्वायरमेंट में अगर कभी भी डिमांड बढ़ जाती है, पैसों की डिमांड जो होती है वो अगर बढ़ जाती है तो आरबीआई इसे कंट्रोल करके रखता है। वो कैसे कंट्रोल करता है? हम 3 प्रकार के रेट पढ़ते हैं, जिनमें सबसे पहला है बैंक रेट, सेकंड है रेपो रेट और थर्ड है सीआरआर। मैं इन तीनों चीज़ों को आपको समझाऊंगा, वन बाय वन क्लियर करूंगा। बैंक रेट क्या होता है, फिर मैं इसकी मीनिंग भी बताऊंगा कि कंट्रोल ऑफ क्रेडिट,
आरबीआई जो है वो कंट्रोल ऑफ क्रेडिट साख का नियंत्रण कैसे करता है। कई बार ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है एग्जाम में कि आरबीआई जो होता है वो साख का नियंत्रण किस तरीके से करता है। तो मैं पहले बैंक रेट बताऊंगा। सबसे पहले जैसे आरबीआई है वो जैसे पीएनबी बैंक हो गया, एसबीआई हो गया, इन सबको जिस रेट पर, मान लीजिए आरबीआई जो है वो पीएनबी को ऋण प्रदान करता है, लोन देता है, और ये जो कमर्शियल बैंक होती हैं वो पब्लिक को ऋण देती हैं, वो पब्लिक को ऋण देती हैं, पब्लिक को ऋण देती है। तो जो आरबीआई है वो पीएनबी और एसबीआई जो हमारी बाकी कमर्शियल बैंक्स हैं उनको जिस रेट पर वो ऋण प्रदान करती है उसे हम क्या कहते हैं, बैंक रेट। उसे क्या कहते हैं हम, बैंक रेट। तो आरबीआई जिस रेट पर पीएनबी हमारी कमर्शियल बैंकों को ऋण प्रदान करती है उसे हम बैंक रेट कहते हैं। और जिस जैसे मान लीजिए 8% पे आरबीआई ने, मैं मान के चल रहा हूँ आरबीआई ने जैसे 8% पे हमें हमारे कमर्शियल बैंकों को ऋण प्रदान किया, तो वैसे ही कमर्शियल बैंक पब्लिक को वो थोड़ा बढ़ाकर 10% में देंगे। तो इससे ये पता चलता है कि जैसे बैंक रेट बढ़ता है वैसे ही पब्लिक की जो लोन फैसिलिटी है वो कम होती चली जाती है। जैसे बैंक रेट बढ़ाते हैं हम तो लोगों की जो लोन लेने का डिमांड होता है वो कम होता चला जाता है। मतलब ये सारा चीज़ कौन कर रहा है, आरबीआई कर रहा है। कि आरबीआई अगर चाहे तो वो हमारे इन्वायरमेंट में जितना भी पैसों की डिमांड है उसे कम कर सकता है और बढ़ा भी सकता है। तो बैंक रेट को अगर हम बढ़ाते हैं तो इन्वायरमेंट में जितनी भी पैसों की डिमांड है वो कम हो जाती है, और अगर हम कम करते हैं तो पैसों की डिमांड क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। तो बैंक रेट, मैं फिर से बता रहा हूँ, बैंक रेट वो रेट होता है जो आरबीआई कमर्शियल बैंकों को जिस रेट पर ऋण प्रदान करता है उसे हम बैंक रेट कहते हैं। रेपो रेट होता है कमर्शियल बैंक्स जो होती हैं, आरबीआई जो होती है वो कमर्शियल बैंकों को शॉर्ट टर्म के लिए, मतलब अल्पकाल के लिए जो ऋण प्रदान करती है उसे हम रेपो रेट कहते हैं। ठीक है, पहले मैंने बता दिया बैंक रेट वो रेट होता है आरबीआई जिस रेट पर कमर्शियल बैंकों को ऋण प्रदान करता है उसे हम बैंक रेट कहते हैं। और रेपो रेट मैंने बता दिया है कि जो आरबीआई जो होता है वो शॉर्ट टर्म के लिए, अल्पकालीन के लिए जो ऋण प्रदान करता है उसे हम रेपो रेट कहते हैं। एंड द लास्ट इज कैश रिजर्व रेशियो, CRR। कैश रिजर्व रेशियो का मतलब होता है कि जो हमारे कमर्शियल बैंक होते हैं उनको टोटल डिपॉजिट का, कुल जमा का कुछ भाग कानूनन रूप से आरबीआई को देना पड़ता है। मतलब कैश रिजर्व रेशियो का मतलब ये है कि हमें जो कमर्शियल बैंक्स होती हैं उन्हें टोटल डिपॉजिट का, कुल जमा का कुछ प्रतिशत आरबीआई को देना होता है कानूनन रूप से, उसे हम कैश रिजर्व रेशियो कहते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले पार्ट में। तब तक के लिए थैंक यू, टाटा एंड बाय बाय। और आप मेरी वीडियो को वॉच करें और प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल।